अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान ने दौरा न्यूजीलैंड में मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने के नाम पर एक नई टीम तश्कील दी, यानी कुछ प्लेयर्स को रेस्ट करवा के बाहर निकाल के नए लड़के लेके आए, यंग लड़के, जिसके अंदर एक अब्दुल समद नाम का लड़का जिस इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जिसके ऊपर बात की जा रही है कि पाकिस्तान ने एक नया फिनिशर ऐड किया है जो अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ हार्ड हिटिंग बैटिंग करेगा। उसको अगर मैं कंपेयर करूं इंडिया के हार्ड हिटिंग बल्लेबाज यानी रिंकू सिंह से, कोई कंपैरिजन नहीं करने जा रहा मैं, रिंकू सिंह और अब्दुल समद अभी तक जो है वो पाकिस्तान की तरफ से नहीं खेले। रिंकू सिंह ऑलरेडी खेल चुके हैं, लेकिन वो लास्ट जो T20 इंडिया का मैच हुआ वहां पे रिंकू सिंह 7वें नंबर पे उनके फिनिशर खेले और पाकिस्तान खुशदिल शाह या अब्दुल समद इन दोनों को उस रोल के लिए इस्तेमाल करेगा दौरान न्यूजीलैंड जो T20 पाकिस्तान का स्क्वाड है। अब अब्दुल समद चूंकि पाकिस्तान का यहाँ पे कैंप लगा हुआ था लाहौर के अंदर, मैंने वो सारी कवरेज की, सारी चीज़ें नोट की, देखी, आप लोगों के साथ वीडियोज़ भी शेयर की। पाकिस्तान के फैंस बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं अब्दुल समद के बारे में कि अब्दुल समद ये फिनिशर आया, हार्ड हिटर बल्लेबाज आया है। मैं आपको एक छोटा सा कंपैरिजन बताऊंगा, उससे आपको खुद अंदाजा हो जाएगा ये जो हम बात करते हैं ना कि इंडियन क्रिकेट इतनी ऊपर कैसे चलेगी यार, पाकिस्तान क्रिकेट डाउनफॉल का शिकार क्यों होती जा रही है, आखिर क्या वजह है। और पाकिस्तान के अगर नए प्लेयर आते भी हैं तो उनके अंदर वो करंट नज़र नहीं आता, वो स्किल सेट नज़र नहीं आता, वो चीज़ें नज़र नहीं आती, वो उस तरह से बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते। उसकी रीज़न क्या है? बहुत लोगों ने बात की पाकिस्तान की जो चैंपियंस ट्रॉफी में परफॉर्मेंस निकल के सामने आई, 4 दिन में हम इवेंट से बाहर हो गए, लोग इस चीज़ के ऊपर बात करने लग गए कि आखिर वजह क्या है, पाकिस्तान क्रिकेट इतनी डाउनफॉल का शिकार कैसे होती जा रही है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूं कि अब्दुल समद को शामिल किया गया इस वक्त पाकिस्तान के T20 स्क्वाड के अंदर जो नंबर 7 पे खेलेंगे और साथ में खुशदिल शाह भी है। अब्दुल समद की मैं इसलिए बात करूंगा कि हम यंग टैलेंट को लेके आए हैं कि भाई बाबर रिजवान को बाहर करो, फलां को बाहर कर दो, नए यंग टैलेंट लेके आओ, वो पाकिस्तान को सर्व करेंगे। मैं अभी बहुत जल्दी है उसके ऊपर बात करना, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूं कि हमारे प्रोसेस में और इंडिया के प्रोसेस में आखिर में डिफरेंस क्या है, क्या वजह है कि इंडियन क्रिकेट के अंदर से जो प्लेयर निकल के सामने आते हैं वो पूरी दुनिया के ऊपर अपनी छाप छोड़ते हैं और पाकिस्तान इतना पीछे क्यों जा जाता है। अब्दुल समद का अभी तक जो डोमेस्टिक के मैचेस जो एक्सपीरियंस है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूं। फर्स्ट क्लास के सिर्फ 13 मैच खेले उन्होंने, 332। मैं अगर ओवरऑल आपको बात बताऊं तकरीबन 50 से भी कम मैचेस हैं। और दूसरी तरफ अगर मैं रिंकू सिंह के आपको मैचेस बताऊं तो भाई रिंकू सिंह ने 153 यानी 153 मैचेस वो खेल चुके हैं, IPL के 46 मैच, और अब्दुल समद अभी तक PSL नहीं खेले। PSL क्राइटेरिया नहीं है, मैं आपको लिस्ट ए या दूसरे जितने भी डोमेस्टिक के मैचेस हैं ना, मैं वो आपको वो कंपैरिजन बताऊंगा, आपको उससे क्लियरली अंदाजा हो जाएगा कि असल में डिफरेंस क्या है। आप यहां पे एक चीज देखिएगा कि अब्दुल समद के 13 मैचेस हैं फर्स्ट क्लास के, उसके बाद लिस्ट ए के 8 मैचेस, 26 और 8 ये तकरीबन बनते हैं जी 34 मैचेस ऑलमोस्ट, और T20 7 खेले हैं, सिर्फ 7 T20 खेले हैं। 7 T20 के अंदर उनको 125 रन है उनके, 17 की एवरेज है और 131 का स्ट्राइक रेट, यानी फिनिशर है हमारा, हार्ड हिटर बल्लेबाज है और उसका स्ट्राइक रेट पता है कितने का है? 131 उसका स्ट्राइक रेट है। अच्छा, मैं रिंकू सिंह इंडिया के लिए खेल भी चुके हैं, उनके कुछ मैचेस खेले भी, T20 33 मैचेस ऑलमोस्ट इंडिया के लिए खेल चुके हैं, मैं उनके ऊपर बात नहीं करूंगा, सिर्फ डोमेस्टिक के मैचेस की बात करूंगा। अब रिंकू सिंह जो है वो IPL के 46 मैचेस उन्होंने खेले हुए हैं, 853 रन, 30 की एवरेज और 143 का स्ट्राइक रेट। इधर कितना है? 131, इधर 143 का स्ट्राइक रेट। अच्छा, फर्स्ट क्लास जो मैचेस हैं वो 50 खेले हुए हैं रिंकू सिंह, लिस्ट ए के 63 मैचेस, लिस्ट ए के 63 मैचेस, और यहां पे कितने मैंने आपको बताए थे। अगर T20 की बात की जाए ना, रिंकू सिंह के T20 मैचेस उन्होंने खेले हुए हैं, क्योंकि हमने T20 के अंदर लिया अब्दुल समद को, तो रिंकू सिंह के T20 के अंदर 153 मैचेस हैं, 153 मैचेस और 34 की एवरेज है और 147 का स्ट्राइक रेट है, ऑलमोस्ट 50 का स्ट्राइक रेट उनका IPL के अंदर भी है, मतलब 40+1 IPL के अंदर 143 का, और T20 के जो उनके मैचेस हैं 147 का स्ट्राइक रेट उनका यहाँ पे है। और दूसरी तरफ मैं आपको एक चीज़ लिस्ट ए की, मतलब वो अभी तक स्कोर बताएं तो 3,900 रन वो अभी तक बना चुके हैं T20s के अंदर, और स्ट्राइक रेट 147 के स्ट्राइक रेट से, ठीक है। और अगर उनके फर्स्ट क्लास लिस्ट ए के रन्स की बात करें तो 3400 रन, 3400 रन वो रिंकू सिंह बना चुके हैं। अब आप कंपैरिजन करें कि
उनका एक्सपीरियंस कितना है, वो प्लेयर को किस प्रोसेस से लेके आते हैं, इतने आईपीएल मैचेस हों, इतने फर्स्ट क्लास मैचेस हों, इतने उन्होंने रणजी ट्रॉफी के मैचेस खेले हों, ये जो डोमेस्टिक का सीजन खेला हो, इतना उनके पास एक्सपीरियंस हो, उसके बाद वो उनको डेब्यू करवाते हैं इंटरनेशनल के अंदर अपनी टीम के अंदर। और पाकिस्तान के लिए खेलना कितना आसान है, आप ये बात कर लें कि एक बंदे ने एक हो ना कि डोमेस्टिक सीजन टॉप किया हो, या टॉप छोड़े, या इतनी इम्पैक्टफुल इनिंग्स उनकी हाई हो, उनका इतना अच्छा स्ट्राइक रेट हो। मैं उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, ना मैं उनको डिग्रेड कर रहा हूँ, ना मैं अभी वो डोमेस्टिक उनके लिए उन्होंने डेब्यू नहीं किया, मैं अभी से उनके ऊपर क्यों बात कर रहा हूँ। मुझे अच्छा लगा कि वो आए और पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करें। अभी मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, यहाँ पे आप हैरान होंगे, इसके साथ किसको हमने सेलेक्ट किया है, खुशदिल शाह को। खुशदिल शाह को हमने सेलेक्ट किया है जी, वो पाकिस्तान के लिए फिनिशर होंगे, नंबर 7 पे खेलेंगे, वो नहीं तो अब्दुल समद। अब आप देख लीजिएगा, T20 उन्होंने खेले हुए हैं 27, 344 रन हैं खुशदिल शाह के, 19 की एवरेज है, और स्ट्राइक रेट पता है कितने का, 109 का। ये हमारे फिनिशर हैं, 109 का स्ट्राइक रेट खुशदिल शाह का है। और दूसरी तरफ अगर आप देखिए, रिंकू सिंह का 147 का स्ट्राइक रेट है, और फर्स्ट क्लास इन्होंने खेले हुए हैं जी, 37-26 की एवरेज है। लिस्ट ए के इन्होंने 119 मैचेस खेले हुए हैं, 96 का स्ट्राइक रेट है। T20 186 खेले हुए हैं, 27 का। ये कुछ समझ आती है कि इन्होंने इनका मतलब डोमेस्टिक के अंदर कितना एक्सपीरियंस है, कितने मैचेस खेले हुए हैं। T20 के अंदर इनका 186 मैचेस खेले हुए हैं, और 3300 रन भी हैं इनके, 27 की एवरेज है, और 137 का स्ट्राइक रेट है इनका। ये इनकी थोड़ी सी बैकग्राउंड के ऊपर हेल्थ जरूर है अगर खुशदिल शाह की बात की जाए, लेकिन अब्दुल समद जिनको हमने शामिल किया है, हमारा क्राइटेरिया क्या है आपको इससे अंदाजा हो जाएगा। और दूसरी तरफ इंडियन क्रिकेट है, उनका सिस्टम इस तरह का है कि पहले वो डोमेस्टिक कितने मैचेस खेलते हैं, रणजी ट्रॉफी के फर्स्ट क्लास कितने मैचेस होते हैं, 50 से ऊपर उनके मैचेस होते हैं, फिर आईपीएल के अंदर आते हैं। मतलब आईपीएल खेलने के लिए भी उनका एक क्राइटेरिया है, उसके बाद उनको आईपीएल के अंदर मौका मिलता है, और आईपीएल के कुछ मैचेस खेलने के बाद फिर वो इंटरनेशनल के अंदर डेब्यू करते हैं। और अभी जो T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता, रिंकू सिंह की जगह नहीं थी, रिंकू सिंह की T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया में जगह नहीं बन रही थी, और इतने एक्सपीरियंस के साथ, इतने मैचेस के साथ, इतने स्ट्राइक रेट के साथ। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर आप देख लीजिए कि खेलना कितना आसान है, कितना आसान है। और अब्दुल समद की जो मैंने बात की है, ये वो वजह है कि आपको मैंने डिफरेंस बता रहा हूँ, कितना मेजर डिफरेंस है उनके रिंकू सिंह के मैचेस में और अब्दुल समद के मैचेस में। ये एक ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। और फिर यही वजह होती है कि हमारे प्लेयर के पास इतना एक्सपोजर नहीं होता, इतने उसके डोमेस्टिक के अंदर इतने मैचेस नहीं होते, इतना टॉप नहीं किया होता, ना कोई इतने मुख्तलिफ कंडीशंस के अंदर खेले होते हैं, ना पीएसएल का इतना उनके पास एक्सपीरियंस होता है। पीएसएल के अंदर भी हमारा जो प्लेयर है एक आधा मैच खेलता है, उसके बाद जो है वो हम उसको डेब्यू करवा देते हैं। एक आधी इनिंग्स के ऊपर किसी ने एक 50 बना दी, 2 छक्के लगा दिए, तो हम उसको लेके आ जाते हैं इंटरनेशनल के अंदर। ये हमारा क्राइटेरिया है। इसमें अभी बात करना मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। अभी वो आए हैं, खेलेंगे, शायद बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाए, हम चाहते भी अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो एक नया यंग टैलेंट आया है, उसका डोमेस्टिक के अंदर क्या उसकी एक्सपीरियंस है, डोमेस्टिक के कितने मैचेस खेले हुए हैं, क्या क्राइटेरिया क्या है पाकिस्तान खेलने का, किसी को नहीं पता। ठीक है, अभी खुशदिल शाह का मैंने आपको बताया, उसके स्ट्राइक रेट मैंने आपको बताया T20 के अंदर कितना है, और दूसरी तरफ रिंकू सिंह का। इंडिया का कोई भी T20 का बैटर उठा कर देख लीजिए, 140 के प्लस आपको स्ट्राइक रेट मिलेगा, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के ये आपको प्लेयर हैं। दोस्तों, ये है वो चीज़ जो मुझे लगी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और भी बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शहरोज़ अहमद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।